इंडिया ए अभी 2 मल्टी डे मैचेस खेलेगी ऑस्ट्रेलिया ए के साथ, तो उसकी स्क्वाड अनाउंस कर दी गई है। तो स्क्वाड कुछ इस तरीके से है कि अय्यर को कैप्टन बनाया गया है, ईश्वरन को लिया गया है, जगदीशन को लिया गया है, सुदर्शन को लिया गया है, जुरेल को वाइस कैप्टन बनाया गया है, विकेट कीपर भी यही हैं, पादिकल को लिया गया है, हर्ष दुबे हैं, आयुष बडोनी है, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, तनुष कोटियान है। ये लड़का बहुत बढ़िया है, इसको मैं इंडिया टीम में देखना चाहूँगा बहुत जल्दी से जल्दी। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा है, गुरनूर ब्रार हैं, खलील अहमद हैं, मानव सुथुर हैं, यश ठाकुर है। उसके बाद 2 नाम और दिए गए हैं, केएल राहुल और सिराज के, जो सेकेंड मैच में आएंगे स्क्वाड में से किसी 2 को रिप्लेस करके। ये स्क्वाड आ गई है। अब ये स्क्वाड आने के बाद यहाँ पे लोगों को 2 नाम मिसिंग दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरा रजत पाटीदार। गायकवाड़ और पाटीदार ने अभी रिसेंटली डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऋतुराज की तरफ से 200 आई हैं, एक बुची बागू में आई है और दूसरा दिलीप ट्रॉफी में आई है, और पाटीदार ने भी बढ़िया स्कोर किया है। दिलीप ट्रॉफी में 2 हाफ सेंचुरीज हैं, 1 सेंचुरी है। कभी कभी तो कोई लोग मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं तो मुझको अच्छा लग जाता है। एक भाई ने पूछा कि भाई तुम्हारे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ऋतुराज का क्या सीन चल रहा है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि ऋतुराज अभी आईपीएल में इंजर्ड हो गए थे। इंजर्ड होने के बाद वो रूल्ड आउट हो गए। रूल्ड आउट होने के बाद भैया वो रिकवरी करे, परफेक्ट हो गए, हाँ आप खेलने लायक हो गए। अब मेरे हिसाब से क्या है कि ऋतुराज की अभी T20 में कहीं से जगह नहीं है। T20 में इतना प्लेयर भरा पड़ा है, इतना लाइन में पीछे वैसे भी खड़ा है, अभी जगह नहीं है T20 में। ऋतुराज के लिए टेस्ट और ओडीआई में जगह बननी थी, वो भी कब बननी थी, रोहित के रिटायरमेंट के बाद। तो ऋतुराज इंतजार कर रहे थे रोहित भैया जब रिटायर होंगे तब मेरी जगह टीम में आएगी। बीजीटी में इंडिया वालों ने क्या करा कि रोहित को डिमोट कर दिया, केएल राहुल को ओपनिंग कराने लगे। केएल राहुल जो 6-5वें नंबर पे जितने रन बना रहे थे, ओपनिंग उससे बढ़िया परफॉर्मेंस देने लगे। अब जो ओपनिंग का स्लॉट खाली होना था रोहित के बाद, वो चला गया क्योंकि रोहित खुद ओपनर नहीं बचे इस टाइम पे। फिर क्या हुआ, रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो गए। जब ये दोनों रिटायर हुए तो 2 पोजीशन खाली हो गई टीम इंडिया में, एक ओपनिंग, एक चौथे नंबर की। तो क्या किया गया, केएल राहुल को नीचे से ओपनिंग पे भेज दिया गया। इससे क्या हुआ कि एक चौथे नंबर की पोजीशन खाली रह गई, एक छठे नंबर की पोजीशन खाली रह गई। गिल जो है, गिल अपना तीसरा नंबर छोड़ के नीचे आ गए चौथे नंबर पे, यानी कि अब तीसरे नंबर की पोजीशन खाली है, छठे नंबर की पोजीशन खाली है। छठे पे इन्होंने करुण नायर फिट कर दिया, यानी एक पोजीशन बची जो तीसरे नंबर की है। तीसरे नंबर के लिए बहुत सारे कंटेंडर हैं, श्रेयस अय्यर है, सरफराज खान है, देवदत्त पडिक्कल भी है, रजत पाटीदार भी उसी में है, और उसी में ही ऋतुराज गायकवाड़ भी है, सुदर्शन भी उसी में ही है। तो गायकवाड़ के लिए सीधा सीधा यही है कि टेस्ट में सिर्फ 3 नंबर की पोजीशन खाली है। अगर आपको वहां आना है तो उस पोजीशन के लिए जितने भी प्लेयर लाइन में लगे हैं, आपको उनसे बढ़िया डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके देनी होगी। तो देखते हैं, अभी अगला टेस्ट सीरीज आएगी तो देखा जाएगा चूज करे जाते हैं कि नहीं करे जाते हैं तीसरे नंबर के लिए। बाकी T20 में जगह नहीं बन रही। ओडीआई की बात करते हैं। ओडीआई में बहुत बढ़िया चांस है ऋतुराज गायकवाड़ के बाद कि रोहित शर्मा रिटायर होंगे, इनकी जगह बन सकती है। देखो बात यही है कि इंडिया के पास टैलेंट बहुत है, कोई बूची बागू में चल गया, कोई दिलीप ट्रॉफी में चल गया, तो कोई नेशनल टीम में ही चलता चला जा रहा है। अगर तुम इंजर्ड होकर बाहर जाओगे, दूसरा बंदा तुरंत लाइन में खड़ा है अपनी बारी का इंतजार करने, वो जैसे ही आएगा अगर उसने अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया तो उसको भी निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। उसको क्या कह के निकालोगे कि भैया ये इंजर्ड हो गए थे, इनकी जगह ये आया था, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, पर ये तो सही हो गए हैं तो इसलिए इनको ले लो, इनको निकाल दो। तो ये इसके साथ भी तो नाइंसाफी हुई। वही अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई सेलेक्टर ना बनाओ और सेलेक्टर ना बनने की कोशिश करो। जो टीम आ रही है खुश रहो कि हाँ ये टीम है, फिर ये टीम जैसा परफॉर्मेंस देगी तब बात करी जाएगी कि हाँ इनको क्यों लिया गया था, ये देखो ऐसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पहले से बोल के कोई फायदा नहीं है। तो सेलेक्टर भाई बनना बहुत मुश्किल है, और सेलेक्टर यही चाहो कि ना ही बनो, क्योंकि सेलेक्टर की जॉब बहुत कठिन है। हम 3-4 प्लेयर पे डिस्कस करेंगे। सेलेक्टर के पास पूरा एक रोस्टर आता है कि ये 45 नाम है, 45 में से तुमको 15 सेलेक्ट करने हैं। समझ लो एक पोजीशन पे 3 बंदे हैं। तभी तो पार्थिव पटेल ने कहा कि इंडिया का सेलेक्टर बनना समझ लो हेडेक से कम नहीं है भाई। आप किसको लोगे, किसको हटाओगे, आपको बहुत सोचना पड़ेगा, और जिसको भी लिया जाएगा उसके लिए भी बवाल होगा कि इसको क्यों ले लिया गया, जिसको नहीं लिया जाएगा उसके लिए भी बवाल होगा इसको क्यों नहीं लिया गया। बाकी यही है कि टेस्ट में तीसरी पोजीशन है खाली, और अभी ओडीआई में जब रोहित और विराट रिटायरमेंट लेंगे 2027 के वर्ल्ड कप के बाद, मैं चाह रहा हूँ यार खेल लें तब तक, तो देखा जाएगा ओपनिंग और तीसरे नंबर की स्लॉट खाली होगी, उसमें देखते हैं किसको फिट करते हैं ये लोग।